खुद से प्रेम करो, खुद से प्रेम करने से ही सब कुछ होगा। 21 डेज सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग सीरीज़ का आज हम डे 11 तक आ चुके हैं। मिरर वर्क का हिंदी अनुवाद है जो लुइस हे का बुक है, खुद से प्रेम करो। आज का चैप्टर है अच्छा महसूस करना, अपने क्रोध को मुक्त करना, और टाइटल है आज आप अपने क्रोध को संबोधित करेंगे कैसे, उस पर कार्रवाई करके आप उसे त्याग कर सकते हैं, इससे पहले कि वो आपको बीमार कर दे और आप अपने अंदर सकारात्मक भावनाओं के लिए अधिक स्थान बना सके। इतने दिन प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद को बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दीजिए, क्योंकि आपने खुद के ऊपर काम करते हुए डे 11 तक आ चुके हैं और खुद के साथ खुद के प्रेम में रम चुके हैं। और ये सेल्फ लव प्रैक्टिस करते करते आपको एक चीज़ का एहसास हुआ होगा कि आपके अंदर एंगर है, और एंगर एक इमोशन होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अपनी सारी इमोशंस को एक्सेप्ट करना, उसे हील करना ही सेल्फ लव होता है। ये नहीं कि आप अपनी पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव फीलिंग्स को ही एक्सेप्ट करेंगे, जैसे कि खुशी को ही एक्सेप्ट करेंगे और लोगों के लिए पॉजिटिव भावना को ही सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, आपके अंदर अगर क्रोध है उसको भी आपको एक्सेप्ट करना है, और क्यों है उसे हील करना है। इसे हम कहते हैं सेल्फ लव। अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम कहने का मतलब ये होता है कि मेरे अंदर जो मेरे पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव हैबिट्स है, उसको मुझे एक्सेप्ट करना है एंड साथ ही उसको ठीक करना है, ताकि मैं अपने लाइफ में ग्रो कर पाऊँ। अपने अंदर की जो गुस्सा है उसे, क्यों आपको गुस्सा आता है, इसका रीज़न पता करना है, उसके गहराई पे जाना है और उसे रिलीज़ करना है, ताकि आपको अच्छा महसूस हो। गुस्सा एक ईमानदार भावना है, लेकिन जब इसे प्रकट में व्यक्त या संसाधित नहीं किया जाता है तो ये अंदर ही अंदर शरीर में संसाधित होने लगता है और आमतौर पर किसी बीमारी या शिथिलता का रूप लेता है। जब हम अपने अंदर के गुस्से को बाहर नहीं निकालते हैं तो वो हमारे अंदर में रह जाता है और वो हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। स्लो पॉइजनिंग की तरह होता है ये गुस्सा। जब तक आप अपने अंदर से गुस्से को बाहर नहीं निकालोगे तब तक आपको ये खाता ही जाएगा। आपको मेंटल लेवल पे, आपको फिज़िकल लेवल पे ये मतलब एकदम डिस्ट्रॉय करके ही छोड़ेगा। तो आज हम मिरर वर्क के द्वारा अपने अंदर की जो भी गुस्सा है उस चीज़ को बाहर निकालेंगे। हम आमतौर पर बार बार एक ही बात पे नाराज़ होते हैं। ये एक पैटर्न भी होता है, किसी एक चीज़ पे हम बार बार रिएक्ट करने लगते हैं, पर कभी हमने पीछे मुड़ के ये सोचने की कोशिश नहीं की है कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एक ही बात पे मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है। मान लो आपके घर वाले ने किसी कुछ कहा हो, तो उसी बात पे ही आपको आपके अंदर से रिएक्शन आएगा, वो गुस्सा आएगा। और कुछ लोग तो जानबूझ के ऐसे आपको ट्रिगर करेंगे, क्योंकि पता होता है उनको कि आपका ट्रिगर पॉइंट ये है, और वही दबाएंगे तो ये इंसान ऐसा ही बिहेव करेगा। तो इसलिए सेल्फ लव के द्वारा आप इस चीज़ को हील करेंगे, ताकि आप किसी के हाथ के पुतली ना बने। अगर आपको आज का ये एक्सरसाइज आपका रहेगा कि आपके अंदर जो गुस्सा है उसे आपको फिज़िकल तरीके से बाहर निकालना है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको घुसी मारना है। आप कोई पिलो ले लो, आपके रूम में जाओ, अपना रूम को बंद करो और किस इंसान पे, कौन सी बात पे आपको गुस्सा आ रहा है वो याद करो, है ना। उस पिलो को लेके उस इंसान का फेस सोच के घुसी मारो, या फिर उसके दिए हुए कुछ चीज़ों, अगर उसने कोई चीज़ आपको गिफ्ट किया हो, मान लो आपको कोई स्पेशल वन या फिर फ्रेंड हो, उसने कोई चीज़ आपको दिया हो गिफ्ट में, तो उसकी सारी चीज़ें हो सकते हैं आप उसे तोड़ दो, मरोड़ दो, पिक्चर को फाड़ दो। मैं वायलेंस होने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर अगर आपको ये करके अच्छा लगता है तो आप ये करो। आमतौर पे आप वो कर सकते हो, पिलो को ले लो और
पिलो को लेने के बाद उसे घुसी मारो। मान लो आप उसको मार रहे हो, ऐसे तो आप सामने जाके उसको नहीं मार सकते और मारना भी नहीं चाहिए किसी को भी, पर वो गुस्सा तो आपके अंदर से जब तक आप नहीं निकालोगे तो आप वैसे भी गुस्सा दिखा के उसका भी नुकसान और आपका भी नुकसान, ज़्यादा तो आपका ही नुकसान होगा क्योंकि वो आपके बॉडी के ऊपर असर करेगा और सामने से उनके साथ आपका जो रिश्ता है वो भी ख़राब होगा। गुस्से से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको खुल के बाहर निकाल दो, या फिर उस इंसान के साथ आप खुल के जाके बात कर लो कि मेरे को ये गुस्सा है, मुझे ये अच्छा नहीं लगा आपके इस बारे में, ये सब आप बोल सकते हो। हम क्या करते हैं, जब भी हमें किसी बात पे गुस्सा आता है किसी इंसान पे, तो वो हम कभी कभी उनके सामने बोल नहीं पाते हैं और वही चीज़ हमारे अंदर में रह जाता है और वही हमारा अंदर की घाव बन जाता है। मिरर वर्क आपकी सारी भावनाएं बाहर निकालने में मदद करेगा। ये बोलती है कि राइटर बोलते हैं कि उन्होंने अपने एक स्टूडेंट्स को देखा था कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उस गुस्से को वो कैसे भी बाहर नहीं निकाल पा रही थी। हालांकि उसको समझ में आ रहा था कि उसके अंदर गुस्सा है, पर वो कैसे बाहर निकाले। सामने जाके किसी इंसान को मार तो नहीं सकती हैं और कभी कभी हमें पता भी नहीं होता कि अपने अंदर के गुस्सा को कैसे निकालें। और हम मान लो चिल्लाते भी है, किसी इंसान पे चिल्ला लेते हैं, गुस्सा आता है तो वो फिर हमको उस वजह से भी हमको बहुत सारी बातें सुनना पड़ता है। तो राइटर ने क्या किया है कि उन्होंने बोला था कि आप मिरर के सामने जाओ और मिरर के सामने जाके आप समझो कि वो सामने बैठा हुआ है और आप मिरर के सामने जाके अपना सभी बातें बोल दो। तो उस बच्चे ने क्या किया, वो इंसान ने क्या किया, अपने सारा गुस्सा निकाल दिया, अपने अंदर से जो भी भड़ास था, जो भी गाली थी, वो सब कुछ बक दिया। फिर उसको इतना ज़्यादा आराम फील हुआ। देन नेक्स्ट दिन जब वो इंसान अपने नियर वन के साथ मिलने गई तो उसके साथ अच्छा रिलेशन बन गया। तो जब तक आपके अंदर की जो भड़ास है, जब तक आप उसको निकालोगे नहीं, तब तक आपको अच्छा फील नहीं हो सकता और ऊपर से आपका जो रिलेशन है वो खुद के साथ भी और लोगों के साथ भी बुरा होता ही जाएगा। तो अपने अंदर की जो गुस्सा है उसे एक्सेप्ट कीजिए एंड उसे बाहर निकालिए, नहीं तो वो आपके ऊपर हावी होगा, आपके जीवन को ख़त्म कर देगा ये चीज़ें। अपने अंदर झांके और जाने की आपके गुस्से का जवाब है और आप उसे खोज रहे हो। बहुत स्वास्थ्यप्रद होता है ध्यान करना और कल्पना करना का कि आपके अंदर की जो गुस्सा है वो बाहर निकल रहा है। आप शांति से बैठ सकते हो और बैठ के ये ध्यान लगाओ, जैसे कि आप ऐसे शांति से बैठ गए, आपने डीप ब्रीदिंग किया, एक बारी गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। देन फील करना है कि आपके अंदर की जो सारी गुस्सा है काला पानी की तरह, काले साये की तरह बाहर निकल रहा है, आपके अंदर से बाहर निकल रहा है। आपको ये फील करना है। देन आंखें खोल लेना है। ये एक्सरसाइज आप कुछ दिनों तक कर सकते हो जब तक आपको आराम ना मिले। पर जब हम अपने अंदर की भड़ास बाहर निकाल लेते हैं, जैसे अपने आप से बात कर सकते हो, सामने मान लो किसी डॉल को बिठा लो और उसको बिठा के मान लो आपका दोस्त है, अगर आप दोस्त के साथ गुस्से में हो तो दोस्त है समझ के, या फिर आपके पेरेंट्स है, पेरेंट्स के साथ अगर आपका कोई रिलेशन अच्छा नहीं हो तो आप समझ सकते हो कि वो आपके सामने बैठे हैं और अपने अंदर की जो भी बातें हैं, जो भी आप बोल नहीं पाते हो उनको, अपनी जो दिल की बातें हैं वो आप उस डॉल के सामने बोल दो, ताकि वो आपके अंदर की जो भड़ास है वो निकल जाए और आपकी खुद के साथ भी रिलेशन हो अच्छा हो और उनके साथ भी रिलेशन अच्छा हो। आइए अफर्म करें, मेरी अपनी भावनाएं होने में कोई बुराई नहीं है। आज मैं जो महसूस कर रहा हूँ उसे सकारात्मक तरीके से व्यक्त कर रहा हूँ। डे 11 का मिरर वर्क प्रैक्टिस ये है, आईने के सामने एक ऐसा स्थान खोजें जहां आप सुरक्षित महसूस करें और कोई आपके काम में खलल ना डाले। सेकंड है, आईने में गहराई से अपनी आँखों में देखें। यदि आप अभी भी ऐसा करने में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं तो मुंह पे या नाक पे अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। थर्ड है, स्वयं को और या उस व्यक्ति को देखें। कल्पना करें कि आप उस व्यक्ति को सामने देख रहे हो मिरर के सामने
आपके अंदर की जो नाराज़गी है वो सब बाहर निकाल के रख दीजिए एंड महसूस कीजिए आपके अंदर की जो भी निगेटिविटी है वो बाहर निकल रहा है। उस व्यक्ति को बताना शुरू करें कि आप वास्तव में किस बात पे उनसे नाराज़ है। आप पूरी नाराज़गी को व्यक्त कीजिए, जो भी आपके अंदर में है वो बाहर निकालिए। जैसे बोलिए मैं तुमसे नाराज़ हूँ, क्योंकि रीज़न बोलिए कि क्यों आप नाराज़ हो, क्यों आप दुखी हो उनसे, क्यों आपको डर लगता है। ये सब कुछ आपको मिरर के सामने बैठ के करना है। ये तब तक करना है जब तक आपको अच्छा फील ना हो, हल्कापन महसूस ना हो और उस इंसान के प्रति आपके मन से अच्छी पॉजिटिविटी ना निकले, तब तक आपको ये प्रैक्टिस करना है। इसलिए मैंने एक दिन गैप दे के ही ये वीडियोस लाने की अनाउंस किया था, ताकि आप इस चीज़ को मतलब डीपली कर पाए। आज का हर थॉट है मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूँ, मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूँ। जीवन बहुत सरल है, हम इसे अपने अनुभव, विचार और भावना के स्वरूप से बनाते हैं। जो विचार हमारे अपने बारे में और जीवन के बारे में होते हैं वो हमारे लिए सच हो जाते हैं। विचार सिर्फ एक साथ बंधे हुए शब्द होते हैं, उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। वे हम हैं जो उन्हें अर्थ देते हैं। हम अपने मन में बार बार नकारात्मक संदेश पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें अर्थ देते हैं। मिरर वर्क की प्रैक्टिस से आप अपने अंदर से सभी निगेटिव जो भी है नेगेटिविटी है वो रिलीज़ कर सकते हैं, अपने अंदर की सारी परेशानी दूर कर सकते हैं और आप सुकून महसूस करेंगे ये प्रैक्टिस करने के बाद। आइए एफर्म करें, मैं अपनी चेतना के उस स्वरूप को मुक्त करता हूँ जो मेरा भला होने से बाधक है। मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूँ। डे 11 का यही है प्रैक्टिस आपको करना है एंड ध्यान से कीजिए, आज भी कीजिए और कल भी सेम प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।